पहले ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे सॉल्व YDSC के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर का। मतलब जैसे यहाँ पर एक सोर्स S रहता था तो उससे लाइट ऐसे निकलता था और यहाँ S1 स्लिट के पास पहुँचता था, उसके बाद किसके पास? S2 के पास। तो और मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेते थे, यानी कि ये जो सोर्स होगा इसका कोई एक कलर होगा, या तो वॉयलेट या तो इंडिगो, मतलब कोई एक कलर। ये नहीं कि तुम यहाँ पर ये ऐसा व्हाइट लाइट ले लिया, ये नहीं, कोई एक कलर का लेना है। विबग्योर होता ना, विबग्योर समझ रहे क्या होता है विबग्योर? 7 कलर। हाँ, तो उसमें से कोई एक कलर लेना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? मोनोक्रोमैटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब देखो एक साथ जा रहा है दोनों, विथ एम्पलीट्यूड A एंड 2A। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? A, और इसका कितना है? 2A। मतलब इसका ज़्यादा है, इसका कम है। और इसका फेज कितना है? फेज में यानी कि फाई, फेज दिया है तुमको कितना? π/3। और कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाए थे, क्या था? बोलो, रूट अंडर, बोलो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा फिर ये बताओ? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2। एक मिनट, वैल्यूज डाल दो। अब वैल्यूज डाल दो। A1 का वैल्यू कितना लेगा? A। A1 को एक काम करो, A ले लो, और A2 को कितना ले लो? 2A। सिंपल है, तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर ये A स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग चल रहे थोड़ा सा जो क्वेश्चन एकदम जोरदार क्वेश्चन की तरफ। ये 4A स्क्वायर होगा, बोलो। यहाँ पर A2 को तुम कितना डाला? 2A। तो इसको जब 2A डालेगा तो 2A का स्क्वायर कितना होगा? 4A स्क्वायर। और यहाँ पर ये 2 ऐसे ही कैसे ही, A का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू कितना है? A। A2 का वैल्यू कितना है? 2A। और यहाँ पर कॉस कितना लेने बोला है? π/3। तो π/3। कॉस π/3 कितना होता है? कॉस π/3, कॉस π/3 समझ रहा है? पाई का मतलब कितना? 180 डिग्री। तो 180 को 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 60। यानी कि कॉस 60 इसको बोलते हैं। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? बोलो। 1/2। क्या लगता है तुमको कितना होता है? कितना होता है शिखा? कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो साइन 30 का जस्ट अपोजिट होगा ना कॉस 60, तो 1/2 होगा। तो यानी कि इसकी जगह तुम क्या लिखो डायरेक्ट? ये कॉस π/3 की जगह डायरेक्ट क्या लिख दो? 1/2। समझा? और ये कॉस 60 था ना, तो उसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया 1/2। ठीक, अब देखो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? ये 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा? 5A स्क्वायर प्लस 2, तो ऐसे ही रहेगा। और ये A इंटू A कितना हो जाएगा? A स्क्वायर होगा। तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 7A स्क्वायर होगा। और ये देखो स्क्वायर से रूट कटेगा, लेकिन स्क्वायर से रूट सिर्फ A के लिए कटेगा ना, 7 के लिए थोड़ी कटा है। 7 पे तो रूट है, तो रूट अंडर 7 लिखेगा। और ये A, तो A देखो स्क्वायर से रूट कटा है यहाँ पर, लेकिन किसका? A का। 7 पे तो रूट है ना, तो 7 का रूट लिख दिया और A, तो ये आंसर हुआ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन बना तुम लोग से, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया इसके बाद वाला। चलो जब तक तुम लोग ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन, हम ये बताते हैं तब तक। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस हुआ, उसमें 2 सोर्स यूज करते हैं, S1 S2, पक्का ये पता है। उसके बाद बोला फाइंड द इंटेंसिटी इफ द फेज डिफरेंस। देखो फेज डिफरेंस कितना दिया तुम? अच्छा क्या निकालने बोला इस बार? इंटेंसिटी। पिछले वाले में एम्पलीट्यूड निकालने बोला था, इस बार बोल रहा है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुमको पता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस, यही होता है। तो सबसे पहले तुमको बोला है कि फेज डिफरेंस पहले कितना है? 0। तो फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं? फाई को। यानी कि तुम फाई को इस बार कितना डालोगी? 0 डिग्री। तो फाई को जब 0 डिग्री डालोगी तो IR कितना आएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 1 हो गया, तो बचा सिर्फ ये। तो इसको तुम क्या लिख सकती हो फाइनली? अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर तुमको I1 कितना दिया हुआ है? I, और I2 कितना दिया हुआ है? 4I। तो उसको भी पुट कर दो। देखो दोस्त तुम यहाँ ध्यान से देखो, I1 कितना पुट करेगा? I, और I2 कितना? 4I। तो I1 को I और I2 कितना? 4I। पहले ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा 2 सोर्स होता है, तो इसलिए इंटेंसिटीज हमेशा 2 देगा। और अगर एग्जाम में एम्पलीट्यूड निकालने बोला भी तो उसका भी वैल्यू 2 देगा हमेशा। और ये फेज डिफरेंस फाई हमेशा देगा। तो
तो ये 4i हो गया प्लस 2, इसमें कितना डालोगे बताओ नीतू, इसमें कितना डालोगी, इसमें भी तो डालोगी, i1 की जगह पे i और ये i2 की जगह पे 4i, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, तो ये प्लस होगा पहले, ये तो प्लस होगा, कितना होगा 5i प्लस 2, ये दोनों क्या होगा i इंटू आई, मल्टीप्लाई ना होगा रे जंगली, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5i स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई होगा ना 4i स्क्वायर, हाँ तो 4i स्क्वायर 5 नहीं है ना, तो यहाँ से फिर कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, ये तो 5i ही रहेगा, प्लस फिर ये 2, उसका रूट 4 कितना होता है, रूट 4 कितना होता है 2, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर i, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, यहाँ पर डाउट है, ये देखो 4 का ये आया 2 और ये i स्क्वायर का कितना आया i, ठीक, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर बताओ 5i प्लस 2 2 कितना होगा 4i, तो कितना आएगा आंसर बोलो, 5 + 4 कितना होता है 9, तो कितना आएगा 9 आएगा, नहीं आया समझ में, तो यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है कितना आया 9 आई, किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है π/2, यानी इस बार तुम ये 5 को कितना डालेगा π/2, तो कुछ और आंसर आएगा। उसका थर्ड पार्ट क्या है पाई, तो ये तीनों करना है। अभी तुम्हारा हम वो जवाब दे रहे हैं कि सर देखो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन देखना ध्यान से, एग्जाम में नहीं आएगा जो भी हम बता रहे हैं ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ ये अभी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम करेंगे सॉल्व, और इसको भी करेंगे, पहले ये सुन लो मेरे बात ध्यान से। देखो अभी लिखो मत तुम लोग, यहाँ पर ध्यान दो जो भी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, एक चीज़ पढ़े हैं कि जो मेरा cos फाई होता है, cos फाई, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो कौन सा स्पॉट बनेगा ब्राइट, या फिर इसका दूसरा नाम और क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, या फिर एक और नाम क्या होता है बोलो मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा, 3 नाम हुआ इसका। अब ये फाई तुम कितना डालोगे कि ये 1 आएगा, फाई को तुम या तो क्या डालोगी बोलो 0, या तो क्या डालोगी पाई, या तो क्या डालोगी बोलो कितना इवन नंबर डालोगी ना, तो पाई ले सकते हो, यानी कि पाई नहीं ना लोगी, पाई नहीं लोगी तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 पाई, और क्या लिखोगी 4 पाई 6 पाई, ऐसे जाएगा। कब, जब यहाँ पर 1 चाहिए होगा तब। तो उसके बाद फिर ये तो हुआ ब्राइट का, फिर नेक्स्ट जब हम बोलेंगे डार्क का, तब cos फाई को हम लोग कितना डालेंगे -1, तो ये किसके लिए हो गया तुम्हारा डार्क के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे डार्क के लिए, या फिर डिस्ट्रक्टिव या फिर मिनिमा, तीनों नाम होगा ना इसका। अच्छा इसमें फाई कितना कितना डालेगा बोलो, इसमें फाई हम लोग डालेंगे कितना कितना पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, ऐसे ही जाएगा ये। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में बोला है π/2 लेके चलो। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला 0, मतलब यहां पर 5 कितना डालो 0, चलो वो तो ठीक था, 0 जब डालेंगे, सुनना ध्यान से, जब हम इसको 0 डिग्री डालें तो यहां पर आंसर कितना आया 9 आई, तो तुम समझा कि हाँ 0 डाल सकते थे, क्योंकि देखो 0 डालेंगे तो ब्राइट होगा, है ना, 0 पे ब्राइट होता है ना, तो तुम सोचा ठीक है डाल सकते हैं। सेकंड पार्ट बड़ा गजब है, उसमें बोला π/2 है, π/2 कहीं लिखा है क्या, π/2 पे तो ना ब्राइट होता है ना π/2 पे डार्क होता है, तो फिर π/2 पे क्या होगा, तो π/2 पे इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, π/2 पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है YDSC एक्सपेरिमेंट वो होगा ही नहीं। YDSC यानी कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर तुम ये π/2 लोगी तो होगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट पॉसिबल, ये वहां पर जो पैटर्न है इंटरफेरेंस वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन अभी हम जब इसको π/2 लेके करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब चलो सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं ना, π/2 यहाँ डाल देते हैं, π/2 डाल दिए तो cos π/2 कितना होता है बोलो, cos π/2 कितना होता है 0, यानी कि यहाँ पर अगर हम π/2 डालेंगे, cos π/2 समझ रहा है ना, π/2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो अगर तुम इसको यहाँ 0 पुट करेगा तो ये पूरा टर्म इंटरफेरेंस टर्म इसको बोलते हैं, तो ये पूरा इंटरफेरेंस टर्म कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि ये भी चल जाएगा, है ये पूरा चल जाएगा ना, अरे भैया ये तो 0 हो गया, तो बचा सिर्फ कौन i2, तो i2 तुम कितना डालेगा 4i, और i1 कितना डालेगा i, तो आंसर कितना आएगा 5i, तो ये 5i किसका आंसर आया सेकंड पार्ट का आया, और ये 9i किसका आया था आंसर, यहाँ लिखते हैं, ये जो 9 आया था ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ये फर्स्ट पार्ट का था, कैसे आया वो समझ गया ना,
ये सेकंड पार्ट का। लेकिन देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो यहां आ रहा है, कितना कितना आ रहा है बोलो भाई, 9 आई, ये फर्स्ट पार्ट का हुआ। और हम क्या बोले अभी, हम क्या बोले कि π/2 तो कहीं है ही नहीं, ना ब्राइट में है ना डार्क में है, तो फिर यहां पर π/2 डालने पे फिर तो आंसर 0 आना चाहिए ना। अगर YDSC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तब तो यहां पर ये 0 आना चाहिए, लेकिन यहां तो आंसर आ रहा है। देखो ये कंडीशंस पढ़ाया क्यों जाता है, कंडीशंस का क्या मतलब होता है, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। मतलब ये है ना कि जब पैटर्न जो बनेगा उस पे ब्राइट स्पॉट बनता है या तो क्या बनता है डार्क, बीच में क्या होता है सेंट्रल ब्राइट, और उसके नीचे क्या होता है डार्क, उसके बाद फिर क्या होता है ब्राइट। ये तुमको समझ में आया नहीं, तू ये जो पैटर्न बनाई ये समझ में आया YDSC का पैटर्न, बीच में सेंट्रल ब्राइट, इसके ऊपर क्या होता है डार्क, फिर ब्राइट, उसके बाद फिर क्या होगा डार्क, उसके बाद फिर ब्राइट, ऐसे चलते जाएगा। तो ये पैटर्न ऐसा जो है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं डार्क का, तो डार्क का ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट वाला पाई वाला हुआ। तो कंडीशन का मतलब ये है ना कि अगर ये एंगल्स डालोगी तभी वहां पर तुमको ब्राइट या डार्क दिखेगा, अगर ये वैल्यूज नहीं है फाई का तो यानी कि इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटेंसिटी तो आएगा, लाइट तो जलेगा, लेकिन डार्क ब्राइट जो फ्रिंजेस है वो नहीं बनेगा। तुमको खुशबू समझ में आया, ये जो अभी हम बताएं, देखो ये ब्राइट, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो ये कंडीशन पढ़ाया क्यों जाता है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि फाई को तुमको यही यही डालना है, या फिर यहां पर ब्राइट के केस में फाई यही यही डालना है, क्यों, क्योंकि यही सब डालोगी तभी ये पैटर्न दिखेगा। जैसे यहां पर देखो हम लोग डाल रहे हैं π/2, तो π/2 पे आंसर आएगा, लेकिन वहां पर वो YDSC के लिए कुछ बात नहीं होगा, YDSC का कोई डिस्कशन नहीं होगा। यहां पर समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, मतलब पैटर्न नहीं बनेगा, उससे आंसर आएगा बट उससे कोई फ्रिंज पैटर्न ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा। जहां पर इंटेंसिटी 5/, रहेगा वहां पर ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा, क्योंकि π/2 तो दोनों में से किसी में नहीं आता है। π/2 तो ना कंस्ट्रक्टिव के लिए है ना डिस्ट्रक्टिव के लिए है। आया समझ में, शिखा तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो अब नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट पूछा है पाई, तो पाई में होगा, पाई में हाँ, क्योंकि पाई किसके लिए स्टैंड करता है, डार्क वाले के लिए, यानी डिस्ट्रक्टिव वाले के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव वाला करेंगे। तो यहां पर देखो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, सॉरी, ये क्वेश्चन का कर रहे थे ना, ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा था, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी। क्या बकवास, चलो नेक्स्ट इसको बना रहे हम लोग, ये थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट करके फिर ये जो हम लोग का क्वेश्चन है मेन कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, इसको करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का ही ईयर लिखा हुआ है, इसमें 2 बार आया है क्वेश्चन, इसमें 2 बार ईयर लिखा हुआ है, एक CBSE 2012 में, एक CBSE 2014 में, और अभी भी आया होगा। बुक थोड़ा पुराना है तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वाला, ये बना तुम लोग से ये वाला क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व कर दें क्या? इसका थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या डालना है बोलो भाई, पाई डालना है। तो कॉस पाई कितना होगा -1, तो कॉस पाई यहाँ डाल देना, तो कॉस पाई का आंसर कितना आ जाएगा बोलो, कितना लिखेंगे यहाँ पर -1। तो -1 जब आएगा तो ये -1 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो इसको नेगेटिव कर देगा, है समझा नहीं समझा? तो ये देखा है कहीं क्या, ये कहीं देखा है क्या? हाँ देखो ये लिखवाए नहीं थे, अरे ये तो पढ़ा है अभी, इसका स्क्वायर वही तो है क्या? तो यानी कि ये पाई वाला तो वही कंडीशन हो गया पुराना, जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम के लिए होता है। अच्छा ये वाला किसके लिए था इंटेंसिटी, ये वाला 0 जो था वो इंटेंसिटी मिनिमम के लिए था कि मैक्सिमम के लिए? क्यों मैक्सिमम के लिए, तुम बताओ, ये 0 मैक्सिमम के लिए क्यों है बोलो? अरे भैया क्योंकि देखो ना, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम में 0 डालते हैं, तो वही तो लिखा है 0, नहीं समझा? और यहाँ पर देखो ये इसको किस में डाल रहे हैं, π/2 किसी में नहीं, π/2 में किसी में नहीं होता ना इसमें ना इसमें, लेकिन ये होता है, ये पाई कहाँ है डार्क वाले, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं मिनिमम, समझा? हाँ तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, और उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, मतलब बोल रहा है कि एक YDSC एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है बहुत अच्छा बात है,
YDSC हुआ है। उसमें क्या बोला है कि स्क्रीन पे एक दिया है तुमको पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। तो जब अभी पाथ डिफरेंस को हम लोग PD से लिखते हैं ना, PD का मतलब होता है पाथ डिफरेंस, या फिर तुम पाथ डिफरेंस को P से भी लिख सकती हो। तो चलो हम स्मॉल p से पाथ डिफरेंस को लिख रहे हैं। पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा, तो लैम्डा लिख लो आराम से। तो पाथ डिफरेंस अगर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक और फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ाए थे, चलो तुम बताना, ये नीतू फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे हम, बोलो जल्दी। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है। तो तुमको पाथ डिफरेंस कितना दिया है, ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो फेज डिफरेंस कितना आया, 2 पाई। यानी पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक, आगे क्या बोला है, आगे तुमको बोला है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4, λ/3 एंड λ/2। तो अलग अलग पाथ डिफरेंस दिया है और तुमको निकालने बोला गया है इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है तुम लोग को, बोलो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। यही होता है ना जी फॉर्मूला, उधर लिखे दिख रहा है उधर, हाँ फॉर्मूला यही होता है ना। तो एक और चीज लिखा है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? तुम एक न्यूमेरिकल की हो अभी मेरे साथ, जिसमें इंटेंसिटी दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, एक इंटेंसिटी कितना दिया था I, और एक और कितना दिया था 4I। बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इंटेंसिटी अलग है या सेम है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? यहां बस बोला कि लाइट हम यूज किए, उसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है। तो कितना है, तो अलग अलग होता तो मेंशन करता, तो यानी कि अलग अलग नहीं है। पक्का ये I1 I2 आपस में क्या होगा, इक्वल। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, नहीं सुने, एक बार दोबारा बोलना फिर से। मतलब इंटेंसिटी का मेंशन नहीं है कि वो डिफरेंट है, तो हाँ इट मींस कि वो सेम ही रहेगा। हाँ, मतलब सेम इंटेंसिटी का तुम लाइट यूज की हो। अगर मेंशन नहीं किया है तो, अगर मेंशन कर दिया कि इंटेंसिटी इतना इतना है, मतलब यहां पर दो सोर्सेज हो जाता है ना, यहां पर एक सोर्स हो जाता है S1 और दूसरा सोर्स हो जाता है S2। तो अगर यहां इंटेंसिटी मेंशन कर दिया यानी कि सोर्सेज का इंटेंसिटी अलग अलग है, बट यहां तो मेंशन किया नहीं है, यानी इंटेंसिटी सेम होगा। हर क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाना है, जहां इंटेंसिटी मेंशन नहीं किया रहेगा वहां सेम लेना है। तो यहां यानी कि तुम क्या लिखोगी, I1 बराबर I2 बराबर I0 लिख लेते हैं। तुम I भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही एक टर्म ले लिया I0 अपने मन से। तुम I भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, किताब सब में I0 लिखता है इसलिए हम I0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहां से कितना आएगा देखो, तो IR इज इक्वल्स टू I1 कितना पुट करेगा दोस्त, बोलो I0, क्योंकि देखो इस बार बराबर है इंटेंसिटी। अच्छा कितना है I0 प्लस दूसरा I2 कितना, अरे बोलो बुड़बक, I0 और दूसरा 2 रूट अंडर, गुटका उटका खाया है, बोल नहीं सकता है, I0 इंटू I0 होगा। और ये क्या लिखेगा फिर इसको, cos फाई। गुटका थू हो जाकर बाहर जाओ, क्लास में नहीं खाना हो सब, बाहर जाओ, बाहर जाकर तू क्या गुटका जल्दी क्यों खाता है वो सब, है तुम्हारा ही ऐड आता है क्या उसमें? वो जो मूवी देखने जाते हो उस वक्त ऐड तुम नहीं रहता है क्या उसमें? तुमने ना पक्का नहीं है, चलो ठीक। तो यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आएगा, ये ऐड होगा तो कितना होगा 2I0 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा I0 इंटू I0 स्क्वायर, और ये क्या बचेगा यहाँ पर cos फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, फिर कितना आएगा दोस्त, बोलो, अरे बोलेगा जी, फिर नहीं तो तुमको हम टारगेट में लेंगे अभी। ये स्क्वायर से रूट कैंसल, किसके लिए, अरे दोनों के लिए बुड़बक। I0 का तो स्क्वायर था ना, देखो ये I0 का ही स्क्वायर है ना, तो उसका रूट कट गया तो कितना बचेगा, बोलो 2I0 बचेगा, है नहीं समझा? और ये cos फाई, तो cos फाई से ही लिखेगा, बोलो भाई समझ में आया? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आया, चलो ऊपर हम लिख रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आया, बोलो खुशबू कितना आया, 2
आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, इतना आया है। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसको थोड़ा हम लोग सजाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, है ना। हाँ, आई नॉट की जगह के, कहाँ लिखा है कि आई नॉट की जगह के लिखना है? कहीं लिखा है क्या? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आई नॉट की जगह के लिखना है। यहाँ तो लिखा है जब वेवलेंथ लैम्डा होगा तो उस वक्त हम लैम्डा को के टर्म में लिख सकते हैं, ये लिखा है। वेवलेंथ को के टर्म में रिप्रेजेंट करने के बारे में बोला। क्या बोल रही हो? फिर से एक जन बोलो, शिखा तुम बोलो, क्या बोल रही हो? बोलो। इसमें ये लिखा है ना कि जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा हाँ, तो इंटेंसिटी जो होगा वो के यूनिट्स होगा। हाँ, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा लेंगे तो इंटेंसिटी के यूनिट्स होगा, यही बोला है। तो अभी हम समझा रहे हैं कि कैसे के यूनिट होगा, उस पर आते हैं। पहले एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर देखो तीनों का हमको इंटेंसिटी निकालने बोला है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, मतलब अलग अलग वेवलेंथ लेके। तो पहले हमको एक इंटेंसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन तो मिले। अभी तो हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी को सॉल्व ही कर रहे हैं, पहले एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे कि ये जो गिवन है इसका यूज कैसे करना है। अच्छा, आंसर के ही टर्म में करना है। इज के यूनिट्स मतलब है कि तुमको जो भी तीनों का आंसर लिखना है वो के टर्म में लिखना है, आंसर तीनों का आंसर, ठीक है। चलो, तो पहले अभी हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। ये इसको हटा रहे हैं ना, ये हटा दें, ये वाला, ये इसको हटाते तो हो गया ना इसका काम। यहाँ लिखते हैं, चलो। देखो, तो यहाँ से आई आर कितना आएगा बोलो तो? आई आर यहाँ से कितना आएगा? देखो यहाँ से 2 आई नॉट कॉमन है, तो कॉमन ले लेगा तो कितना बचेगा बोलो? यहाँ से कॉमन लिया तो 1 होगा दोस्त, और यहाँ पर कितना होगा? cos फाई। उसके बाद वापस मल्टीप्लाई करेगा जब इसको, तो इसमें भी जाएगा और इसमें जाएगा, वही मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझेगा तो बोलना। तो ये आएगा। अब सुनो नेक्स्ट, अब यहाँ से ये आई आर इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट। अब सुनो, 1 प्लस कॉस थीटा, मैथ्स का एक फॉर्मूला है। मैथ्स का फॉर्मूला ऐसे होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो भाई? 2 cos square theta by 2। गुड गुड, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस, ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसे फॉर्मूला ये होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो? 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ये होता है, बट यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर देखो 2 था और यहाँ पर थीटा हो गया, तो थीटा हो गया तो इसका एंगल कम करेगा ना आधा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, छोड़ो। बस ये फॉर्मूला होता है, इतना याद रखो। तो अगर ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूला को यहाँ फिट करो, फिट करो जल्दी। क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 5/2 होगा। अरे दोस्त, इसके जगह पे क्या लिख दिए हम? ये खुशबू नहीं आया समझ में? देखो, इसके जगह पे हम ये चिपका दिए और कुछ नहीं किए। 1 प्लस कॉस 5 की जगह 2 cos स्क्वायर 5/2 लिख दिए, चिपकाए उसकी जगह। फॉर्मूला मैथ्स का, ठीक। मेरा गलती नहीं है भाई, मेरा गलती नहीं है, मैथ्स है, ठीक है, मेरा गलती नहीं। तो अब यहाँ से कितना आएगा? हटा दे इसको ना। गलती मेरा नहीं है, बुरा मत मानना खुशबू ना, ये सब हम कुछ नहीं किए भाई इसमें। तो यहाँ से कितना होगा? ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। भगलोल लोग बहुत रहता है, ये एंगल है रे बुड़बक, ये एंगल है, ये भी एंगल है। इसको 2 से 2 मत काट देना जंगलियों, ये 2 से 2 नहीं कटेगा। नहीं, बाकी किसी को समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल है, लेकिन कोई को भगलोल, ये एंगल है, एंगल, ये 2 मत काट देना। कॉस थीटा है ना, तो थीटा का एंगल को कैसे उड़ा देगा तुम? है, समझा क्या बोले? तो एंगल ये इससे नहीं कटेगा, क्योंकि ये एंगल है और ये तो नंबर है बाहर में, क्या? हाँ, तो ये 2 × 2 कितना होगा? 4, और ये आई नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर 5/2। तो ये हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा। जब भी इंटेंसिटीज दो वेव का YDSC में जब भी इंटेंसिटी बराबर होगा तो हमेशा ये आएगा। इसको याद करना है, मेमोराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2। जब भी इंटेंसिटीज इक्वल होगा तो यही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, इसलिए हैशटैग कर रहे हैं। ये हर क्वेश्चन में मतलब यूज होगा ये वाला, इस टाइप का इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला ही है, तुम्हारे किताब में दिया हुआ। हाँ, अभी करेंगे उसको, के टर्म में कैसे करेंगे उस पर आते हैं। डिजिटल बोर्ड का कितना दाम है तुम लोग बताओगी? खुशबू, डिजिटल बोर्ड कितना मिलता है? डिजिटल बोर्ड जो होता है कितना मिलता है तुम्हारे हिसाब से? डिजिटल बोर्ड कितना में मिलता है? डिजिटल बोर्ड ये महंगा वाला लेना तो महंगा वाला मिलेगा। नहीं पता। 1.5 लाख है दोस्त उसका स्टार्टिंग, 1,50,000 स्टार्टिंग है उतना। स्टार्टिंग है उतना ही, समझा? इतना महंगा है। तो और क्या। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर पहले ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आया? 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2।
2। अब इसी के हेल्प से हमको सारा काम करना है। पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है ना कि स्टार्टिंग में देखो हमको एक क्वेश्चन में दिया था कि पार्ट डिफरेंस कितना था, लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस दिया था हमको, पार्ट डिफरेंस को ना पी लिखेंगे भाई, उतना कष्ट नहीं, पार्ट डिफरेंस को हम लिखेंगे पी। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा था। तो फेज डिफरेंस कितना आया था, रुको तुम बताओ नीतू, फेज डिफरेंस कितना आया था जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था? तो 2 पाई, 2 पाई आया था। ठीक है, निकाल चुके थे पहले ही। तो एक काम करो कि ये दोनों को यहां पुट करो, ये दोनों वैल्यूज को यहां पुट करो। तो यहां से आई आर कितना आ जाएगा, दोनों वैल्यूज नहीं, आई मीन फेज डिफरेंस को पुट करो। फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। तो फेज डिफरेंस जब 2 पाई पुट करेगा तो कितना होगा, देखो तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2। तो 2 2 कट जाएगा। तो अब क्या, अब ये एंगल ही था इसलिए काटे हैं, ये एंगल था इसलिए काटे, एंगल के अंदर था। तो यहां पर कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई। तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस गुड -1। लेकिन यहां पर तो -1 डालेगा, -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यानी कि यहां क्या लिखेगा, 1। कॉस पाई -1 होता है, मान गए, लेकिन -1 डाला तो स्क्वायर हो तो 1 होगा ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आया, बोलो 4 आई नॉट आया है। और क्वेश्चन अब पढ़ो, अब आओ क्वेश्चन पे, क्या लिखा था यहां पर, पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा में फेज डिफरेंस कितना आया, 2 पाई। और तुम वही फेज डिफरेंस यहां चिपकाया 2 पाई, यहां पर फाई की जगह क्या डाल दिया, 2 पाई। तो उस वक्त इंटेंसिटी कितना आया, 4 आई नॉट। और यही किसके बराबर होगा, बोलो भाई, के के बराबर। क्योंकि तुमको क्वेश्चन में लिखा था कि जब तुम पाथ डिफरेंस लैम्डा लेके काम करेगा तब जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना, किसके बराबर होगा, के के बराबर। तो के का वैल्यू कितना मिला हमको, बोलो भाई, के का वैल्यू कितना मिला, 4 आई नॉट। आया समझ में, क्लियर है। बस अब इसी को यूज करना है, ये रिलेशन को बार बार यूज करना है इन तीनों में। तुम लोगों को कोई डाउट है क्या, तो पूछ सकती हो। कहां पर डाउट है, बोलो, इसमें कहां डाउट। तो ऐसे अगर ग्रुप बना के पढ़ोगी तो भाई बड़ा मजा आएगा, पढ़ोगी ऐसे नहीं होगा। कर रहे ना, कि तो यूट्यूबर बन रहे कि नहीं कम है क्या उससे, बताओ। वापस आओ, वापस आओ, देखो देखो, वापस आओ। ये तुम लोगों को कोई डाउट है इसमें, बोलो। ये मेरा बात समझ में आया, ये जो यूज करना था वो क्लियर है ना एकदम। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसका अब हम इधर साइड इसको मिटा रहे हैं, ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी तो यूज होगा, इसको मिटा नहीं सकते, सॉरी गाइज। यहाँ पर चलो हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। साइड में क्या फॉर्मूला था बोलो तो, मेरा जो इंटेंसिटी था उसका फॉर्मूला क्या आया था, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। इसी को यूज करना है बार बार, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, पूरा मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, पूरा मिटा रहे हैं अब हम। खुशबू हो गया ना, ये लिख ली, मिटा दे पूरा। देखो तो यहां से अभी रिलेशन आया था मेरा, कितना आया था, k = 4 आई नॉट, यही आया था ना। और फॉर्मूला भी निकाले थे हम लोग, तो वही फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे दोबारा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस को p से डिनोट करते हैं ना, चलो p लिखते हैं। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या होता है बोलो भाई, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अरे इससे इसका गिवन होने से क्या फायदा, सुनना मेरा बात पहले ध्यान से सुनना। ये गिवन होने से क्या फायदा हुआ हमको, है हमको निकालने क्या बोला है, पढ़ो तो क्या निकालने बोला है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लाए थे, बोलो खुशबू, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या लाए थे हम लोग, बोलो 4 आई नॉट, अरे बोलोगी, कॉस स्क्वायर 5/2। क्या हुआ खुशबू, कुछ नहीं बोल रही हो, कोई कष्ट है क्या, है? तो ये इंटेंसिटी हुआ है ना। तो ये हमको इंटेंसिटी निकालना है इसके हेल्प से। तो यहां पर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये पाथ डिफरेंस देने से कोई फायदा होगा क्या, बताओ। नहीं समझा ना अभी मेरा बात। देखो तुमको इंटेंसिटी चाहिए ना, तो इंटेंसिटी चाहिए तो फेज डिफरेंस पता होना चाहिए ना, और ये तुमको क्या दे दिया है, पाथ डिफरेंस। तो तुम फेज डिफरेंस निकाल लेगा अगर पाथ डिफरेंस पता रहेगा तो, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है बोलो, कितना है बोलो, बोलो कितना है, अरे गूंगा, लैम्डा बाई 4 बोलने भी नहीं आता है, हैं लैम्डा बाई 4। तो ये लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो कितना आ जाएगा, देखो तो
लैम्डा बाई पाई बाई 2 आएगा ना। अरे बुड़बक, 2 1 2, 2 2 4, तो पाई बाई 2 नहीं आएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आया? पाई बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 था, तो फेज डिफरेंस कितना आया बोलेगा रे? पाई बाई 2। तो ये फेज डिफरेंस अगर पाई बाई 2 आया, यही पाई बाई 2 को हम कहाँ पुट करेंगे? ये फॉर्मूला में, तो इंटेंसिटी नहीं आएगा। समझा? इसका यूज कैसे किए वो समझा है? ये जो है गिवन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो पार्ट डिफरेंस को यहां पर पुट करते हैं तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। ये 2 पाई बाई लैम्डा क्या है? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये फॉर्मूला है ये। अरे ये फॉर्मूला है रे, फेज निकालने का फॉर्मूला है। फेज क्यों निकालते हैं बताओ तुम? फेज क्यों निकालते हैं? फेज इसलिए निकालते हैं ताकि उसको यहां पर पुट करें, और यहां पर पुट करके फिर क्या निकाल ले? इंटेंसिटी। समझा फेज क्यों निकालते हैं? तो चलो अब हम लोग दूसरा सेकंड पार्ट करें इसका। ओ सॉरी, सेकंड पार्ट क्या करेगा? तुम तो फेज निकाल लिया ना, अब ये फेज कहां पुट करेगा? यहां पर। तो फेज यहां पर पुट करो, कितना आएगा इंटेंसिटी? I इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर, कितना निकाला? 5। अरे बोलेगा गूंगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 और नीचे में कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। अरे भैया 2 मल्टीप्लाई होगा ना नीचे वाला, 4 होगा ना? नहीं समझा? तो यहां से I कितना आ जाएगा? 4I0 पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? सॉरी, कॉस 5/4 कितना होता है? शिखा, कॉस 5/4 कितना होता है? हाँ, 1/√2। 1/√2। तो 1/√2 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अरे क्योंकि स्क्वायर था ना, तुम कॉस पाई/4 का वैल्यू पुट किया, उसमें स्क्वायर भी तो था, तो स्क्वायर नहीं करेगा। तो कितना आ जाएगा? 4I0 और ये कितना होगा? 1/2 होगा। अरे क्योंकि √2 का मतलब तो 2 होता है ना, तो ये 2 1 2, 2 2 4। तो आंसर कितना आया? 2I0। ठीक है, 2I0 आया। ये किसका आंसर आया? फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का इंटेंसिटी कितना आया? 2I0। लेकिन तुमको ये k के टर्म में लिखना है। ये जो आया I इज इक्वल टू 2I0, उसको तुमको k के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेगा k के टर्म में? देखो पहले आंसर लिख लो। आंसर क्या आया है? I इज इक्वल टू 2I0 आया है। अब बताओ यहां से I0 निकल जाएगा। I0 कितना आएगा यहां से बोलो? k/4 आएगा। तो यहां पर I0 क्या डाल दो तुम? अरे बोलेगा k/4 है, 2 थोड़ी भिखारी। ये I0 यहीं रहने दो, 4 नीचे भेजो। तो 4 नीचे भेजेगा तो I0 कितना आएगा? k/4। तो I0 कितना पुट किया? k/4। तो 2 1 2, 2 2 4। तो I कितना आएगा? k/2। तो ये हुआ आंसर। ये किसका आंसर है? किसका? फर्स्ट पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व हुआ। ठीक है, ऐसे चला है, फिर इधर हम लोग सॉल्व किए इसको। ये इंटेंसिटी कितना आया इसका? ये देखो, ये फॉर्मूला यूज किया हम लोग बीच में। ये फेज डिफरेंस निकाले हम लोग। फेज डिफरेंस पाई/2 कैसे आया समझा दिए। ये फेज डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस। और ऐसे ही तुमको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो जाएगा शिखा? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट होगा तुमसे? ये तो हो गया। हो गया। कितना आंसर आया बोलो तो? आंसर थर्ड का 0 आया है। हाँ गुड, करेक्ट, वेरी गुड। थर्ड का आंसर होगा 0। और इसका कितना आया बोलो? इसका आया k/4। हाँ k/4, हाँ k/4 ही है। हाँ ठीक, ये आएगा k/4। और ये फर्स्ट पार्ट का आया तुम्हारा k/2। ये करके दिखाए क्या इसको? नहीं हो जाएगा। ये k/2। चलो एक हम काम करते हैं ना, हम तुम लोग को थर्ड पार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट खुद हो जाएगा तुमसे, है ना? 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। अच्छा, कि नहीं बता दे उसको, क्या हो जाएगा? ठीक। सेकंड पार्ट का क्या चीज़? सेकंड पार्ट का इंटेंसिटी पूछ रही हो? हाँ, इंटेंसिटी क्यों ना आएगा? सेकंड पार्ट का इंटेंसिटी है 2I0। हाँ, सेकंड पार्ट का इंटेंसिटी आएगा 2I0। तो फिर ये आ जाएगा k/4। ठीक है, 2I0 लिखोगी तो k/4 कैसे आ गया? 2I0 लिखोगी वही ना। सेकंड का 2I0 थोड़ी आया है, सेकंड का इंटेंसिटी आया है। चलो हम बता रहे सेकंड पार्ट बताते हैं। चलो जल्दी से सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है। पहले तुम किसका इस्तेमाल करेगा यहां पर दोस्त? बोलो। पार्ट डिफरेंस का। पार्ट डिफरेंस कितना है? तुम ही से पूछ रहे हैं जंगली। पार्ट डिफरेंस कितना है सेकंड वाले में? अरे सेकंड वाले में λ/3 है ना। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाले में पार्ट डिफरेंस है λ/3। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू
पार्ट डिफरेंस, यही फॉर्मूला होगा ना। तो यहां से कितना आ जाएगा फेज 2 पाई बाई लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा लैम्डा कटेगा तो कितना आ जाएगा ये फाई 2 पाई बाई 3, तो यानी कि फाई का वैल्यू आया 2 पाई बाई 3। अब एक काम करो कि तुमको निकालना क्या था इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का ये रहा फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो फाई कितना निकाला है, फाई कितना निकाला है 2 पाई बाई 3, और नीचे में कितना है 2, तो ये 2 कटेगा है, अरे कटेगा जंगली, तो कितना आएगा ये 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, शिखा नहीं तुम बताओ, नीतू बताओ कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3, चलो तुम ही बोलो शिखा, ये लोगों को नहीं मालूम है। कॉस पाई बाई 3 को लिखेगा, हाँ पाई का मतलब 180 डिग्री और नीचे में क्या रहेगा 3, तो कितना आएगा कॉस 60, कॉस 60 नहीं मालूम है जी तुमको, है कितना होता है कॉस 60 1/2, तो यहाँ पर कितना डालेगा इसकी जगह पे, कितना डालेगा, अरे कॉस पाई बाई 3 निकाला ना 1/2, तो कितना डालेगा 1/2, तो 1/2 डालेगा जब, तो 1/2 का स्क्वायर ना होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, नहीं समझा, तो यहाँ से आई कितना आएगा बोलो, यहाँ से आई कितना, इसको हटा रहे नहीं तो समझाने के लिए था, यहाँ से आई कितना आ जाएगा बोलो, तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इस तरफ, ये इस तरफ हुआ सॉल्व, यहाँ से आई कितना आएगा बोलो, तो इस तरफ कर रहे हैं ना, यहाँ से आई आ जाएगा 4I0 और यहाँ पर ये 1/4, 4 कटेगा, तो आई कितना आएगा I0 ना आएगा रे, 1 कैसे, I = I0, ये तो बचा ना, लेकिन तुमको निकालना किसके टर्म में था, किसके टर्म में निकालना था, K के टर्म में ना। जैसे ये वाला कैसे निकाला तुम, कितना निकाला ये K/2 निकाला, तो ऐसे ही कितना आना चाहिए आंसर इसका K/4। तो देखो तुमको I0 पता है, I0 पता है तुमको, देखो कितना K/4, ये रिलेशन निकाले थे ना हम लोग, तो यहाँ यानी कि यहाँ से I का वैल्यू कितना आएगा K/4, क्योंकि तुम I0 की जगह क्या डाल दिया, I0 की जगह क्या डाला K/4, और यही सेकंड पार्ट का आंसर है K/4। और देखना थर्ड पार्ट कितना आएगा 0 आएगा, देखना 0 कैसे आता खुद निकालना, ठीक है चलो बाय। थर्ड पार्ट देखना 0 होगा है ना, वैसे ही सेम प्रोसेस थर्ड पार्ट के लिए।